देखते हैं। बाल विकास से क्या तात्पर्य है? केवल बालकों का विकास, बालिकाओं का विकास, बालक एवं बालिका दोनों का विकास, या बच्चों के माता पिता की लालन पालन में रुचि का विकास। तो देखिए डी वाला ऑप्शन तो यहाँ पर बिल्कुल हटा ही दीजिए, पहला और बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन इसमें तीनों दोनों का संग्रह किस में मिल रहा है? हमको सी वाले में मिल रहा है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है यहाँ पर क्वेश्चंस के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मनोविज्ञान के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? किस मनोवैज्ञान के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? क्रो एंड क्रो के अनुसार, वॉटसन के अनुसार, क्लर्क एंड विर्च के अनुसार, या फिर मैकडूगल के अनुसार? ऑप्शन है बी वाला आंसर बिल्कुल सही है, वॉटसन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु शिक्षकों को क्या करना आवश्यक है? बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु शिक्षकों को क्या करना आवश्यक है? राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, या विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित कराना चाहिए, या राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए? ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही है, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास इनका उत्पाद होता है। विकास किसका उत्पाद होता है? अधिगम का होता है, परिपक्वता का होता है, या अधिगम या परिपक्वता का दोनों का होता है, या फिर अभ्यास का होता है? सी वाला आंसर बिल्कुल सही है, अधिगम एवं परिपक्वता का होता है। विकास जो होता है वो अधिगम एवं परिपक्वता के द्वारा ही पनपता है। बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व या पूर्ण हो जाता है? 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में, या फिर 10 वर्ष की आयु में? कितने वर्ष तक हो जाता है? 6 वर्ष की आयु, यानी कि ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही है, 6 वर्ष की आयु में पूरी तरीके से मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है। शिक्षा शास्त्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? शिक्षण कला का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निरूपण किया जाता है। ऐसी विद्या जिसमें हर प्रकार की शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है, या फिर अध्यापक बनाने की कला है, या फिर सीखने सिखाने की कला है? शिक्षा शास्त्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑप्शन कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऐसी विद्या है जिसमें हर प्रकार की शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान का सिद्धांत, जो मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक है, उसके किस मनोविज्ञान के द्वारा लिखी गई थी? थॉर्नडाइक के द्वारा, जेम्स के द्वारा, डीवी के द्वारा, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं? तो जो मनोविज्ञान का सिद्धांत है वो लिखी गई थी जेम्स के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? जेम्स के द्वारा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है या पेडागोगी है, उसका अध्ययन आवश्यक है उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप में शिक्षण एवं प्रशिक्षण से जुड़े हुए हैं, या फिर केवल शिक्षक बनने की योग्यता प्राप्त करने के लिए, या बच्चों के समुचित विकास के लिए, या फिर बच्चों के माता पिता की शिक्षा के लिए? तो देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान का मेन उद्देश्य है वो है उन सभी के लिए, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप में शिक्षण एवं प्रशिक्षण से जुड़े हुए हैं। इसके अंदर प्रशिक्षक को तथ्यों का सम्यक बोध होना चाहिए। जो प्रशिक्षक रहते हैं, जो हमारे टीचर्स रहते हैं, उनको जिससे संबंधित उनका विषय है या जिससे संबंधित शिक्षक है उसे उसका सम्यक बोध होना चाहिए, पूरी तरीके से उसको अध्ययन होना चाहिए, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी विधि व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि नहीं है? कौन सी विधि व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि नहीं है? देखिए प्रश्नावली परीक्षण, ड्रॉ एंड मैन, सर्वे परीक्षण, या फिर प्रक्षेपण परीक्षण? तो कौन सी विधि नहीं है? देखिए मैं आपको बता देता हूं। प्रश्नावली परीक्षण तो है आपकी, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि प्रश्नावली परीक्षण है। ड्रॉ एंड मैन भी व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है, और प्रक्षेपण परीक्षण भी है, लेकिन सर्वे परीक्षण नहीं है। कौन सी नहीं है? सर्वे परीक्षण वाली व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि नहीं, तो सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता जेम्स को, वुड को, थॉर्नडाइक को, या फिर डीवी को? किसको कहा जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता?
वुड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वुड को। बी वाला ऑप्शन से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन सा होता है? पिता, आया, नर्स या फिर माता? कौन होता है? आप सभी को पता है, सिंपल क्वेश्चन से माता होती है, ठीक है, या फिर माँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे को चलना सीखने के लिए सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? बच्चे को चलने सीखने के लिए सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? पहला ऑप्शन देते हैं, उसे घुटनों के बल दौड़ना सिखाना होगा, या फिर उसे दीवार के सहारे खड़ा करके सिखाना होगा, या उसको आश्रय देकर खड़ा होने का साहस प्रदान करके चलाना सिखाना होगा, या फिर उसे पहिए वाली गाड़ी के सहारे चलाना होगा। तो देखिए सबसे पहला आंसर हो जाएगा इसका सी वाला। प्रायोरिटी के आधार पर सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले अगर उसको चलना सिखाने के लिए उसको आश्रय देकर खड़ा करना होगा, फिर उसको धीरे धीरे चलना सिखाना चाहिए। तो सी वाला ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत किस विचार को प्रबल बल की संज्ञा दी गई है? इसमें से किस विचार को प्रबल बल की संज्ञा दी गई है? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को, संज्ञानात्मकता को, या कार्यवादी को, या फिर मानव परंपरता को? कौन सी दी गई है? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को दी गई है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रथम बल की संज्ञा किसको दी गई है? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चा माँ का दूध पीकर क्या प्राप्त करता है? जो बच्चा होता है जो माँ का दूध पीता है वो क्या प्राप्त करता है? अपनी क्षुधा शांत करता है, या पौष्टिक आहार एवं निरुक्ता प्राप्त करता है, या प्यार प्राप्त करता है, या फिर नींद और स्वास्थ्य प्राप्त करता है? बी वाला ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा, पौष्टिक आहार और निरुक्ता प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों अन्योन्याश्रित होते हैं। शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों एक दूसरे के अन्योन्याश्रित होते हैं, क्योंकि किसके कारण होते हैं? ऑप्शन देखिए, शारीरिक विकास का मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं है, या फिर व्यय के अनुसार शारीरिक बुद्धि होती है पर मानसिक विकास प्रशिक्षण से मिलता है। दोनों अलग अलग प्रक्रिया हैं। शारीरिक अभिवृद्धि के कारण बच्चे का मस्तिष्क भी बढ़ता है, अतः उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जिसमें बताया गया है शारीरिक अभिवृद्धि के साथ बच्चे का मस्तिष्क भी बढ़ता है, अतः उसमें विकास की संभावना भी बढ़ती हैं। क्योंकि शारीरिक जो अभिक्रियाएं होती हैं, अभिवृद्धि के साथ साथ मानसिक अभिक्रियाएं भी बहुत ही तेजी से बढ़ती हैं, और दोनों एक दूसरे के ही क्या होते हैं? अन्योन्याश्रित ही होते हैं। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक बालिकाओं के विकास की दर अलग अलग होती है, क्यों? दोनों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रकृति प्रदत्त संरचना के अनुसार समानुपातिक ढंग से होता है, सही है। बालिका तेजी से सीखती हैं, नहीं। बालक तेजी से सीखते हैं, नहीं। पारिवारिक प्रशिक्षण पर निर्भर, नहीं। ए वाला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि दोनों का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रकृति प्रदत्त संरचना के अनुसार समानुपातिक ढंग से होता है, इसलिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी वो सबसे पहले किसने की थी? वुड, जेम्स पॉवलोव, या फिर थॉर्नडाइक ने? किसने की थी? वुड ने की थी। ठीक है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बच्चे का मानसिक विकास उसके शरीर की तुलना में उम्र के अनुसार कम हो तो क्या है? थोड़ी कमी या अधिकता चिंताजनक नहीं होती, नहीं, क्योंकि प्रकृति व्यक्ति भिन्नता स्वभाववास करती है, नहीं। ए वाला ऑप्शन से गलत है। प्रकृति संतुलन बनाकर, दूसरी बात है अधिक मात्रा में देती हैं, बी वाला भी ऑप्शन से गलत है। बच्चे का पारिवारिक निवेश बदलने का प्रयास करेंगे, नहीं। सी वाला भी गलत है। बच्चे का मनोवैज्ञान परीक्षण कराकर शारीरिक एवं मानसिक विकास की विसंगति को दूर करने का प्रयास करेंगे। डी वाला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की थी? भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बम्बई में, दिल्ली में, कोलकाता में या फिर मद्रास में, कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में की गई थी फ्रेंड्स। कहाँ पर? कोलकाता में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। बच्चे की शारीरिक अभिवृद्धि एवं मानसिक विकास के कारण उनके अंदर होने वाले पूर्व परिवर्तनों का क्या होता है? पूर्व परिवर्तन लुप्त हो जाते हैं, उनका संज्ञान बना रहता है, या जीवन में फिर से उनका आगमन नहीं होता, या फिर यह ध्यान देने के लिए आवश्यक बात नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए वाला बिल्कुल ही सही है। पूर्व परिवर्तन लुप्त हो जाते हैं। क्या होता है, जब जो पूर्व परिवर्तन लुप्त हो जाते हैं तो उनकी जगह क्या नए परिवर्तन आ जाते हैं। अतः बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि एवं मानसिक विकास के कारण उनके अंदर जो होने वाले परिवर्तन होते हैं क्या होते हैं? पहले के तो समाप्त हो जाते हैं, उनकी जगह क्या आ जाते हैं? नए आ जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें फ्रेंड्स, और शेयर करना ना भूलें।